नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। कांग्रेस की चुनावी मुसीबतें तो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक के बाद एक चुनाव कांग्रेस हार रही थी। चाहे लोकसभा में खराब प्रदर्शन, जिसको वो अच्छे प्रदर्शन की बात कर रहे थे, या विधानसभा की चुनाव की। लेकिन अब नेताओं ने भी, उनके अपने नेताओं ने, जो पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिनके कारण कांग्रेस की दुर्गति होती थी, वही कांग्रेस की दुर्गति करने पर लगे हुए हैं। और हालिया अभी जो बयान आया है मणिशंकर अय्यर का, जो जिनको लेकर के कांग्रेस हमेशा कटघरे में रहती थी, उन्होंने ही कांग्रेस को या उनके नेता को या उनके नेताओं का जो समूह है, या जो उनके सबसे बड़े नेता हैं, परिवार हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया है। राजीव गांधी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के जिस तरह की बात उन्होंने की है, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़े एम्बैरेसमेंट की बात है। उन्होंने जिस तरह से बोला है कि वो उनके साथ पढ़ते थे और कैम्ब्रिज में वो पास नहीं कर पाए अपना एग्जामिनेशन, एक के बाद दूसरे कॉलेज जा कर के भी वो अपना एग्जामिनेशन नहीं पास कर पाए, ये कांग्रेस के लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट है। सबको मालूम है कि ग्रुप 23 के जो नेता थे वो लगातार विरोध करते रहे राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के, गांधी परिवार के नेतृत्व को लेकर के, और एक के बाद एक सब ने कांग्रेस को छोड़ दिया, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो। लेकिन मणिशंकर अय्यर जिस तरह की राजनीति करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरह के उनके बयान होते थे, वो शब्द इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है। जो शब्द उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किया, पाकिस्तान जाकर के किस तरह से उन्होंने भारत में चुनाव हराने और इस तरह की अपील की, ये सारी चीज़ें सबको मालूम है। और ऐसा कहा जाता था, ऐसा माना जाता था कि मणिशंकर अय्यर जो हैं वो उनका थोड़ा सा लेफ्टिस्ट माइंडसेट है, विदेश सेवा के अधिकारी, पूर्व विदेश सेवा के अधिकारी हैं। लेकिन अब वो जिस तरह की बात राजीव गांधी के बारे में कर रहे हैं, उसने न केवल भाजपा मतलब कांग्रेस, बल्कि कांग्रेस विरोधियों को भी हतप्रत किया है। कांग्रेस ने तो उनके बारे में बोला कि वो एक्सेंट्रिक आदमी हैं, उनको इलाज और इस तरह की बात करने लगे हैं, उसकी ज़रूरत है। खैर, वो कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन ये ऐसा अचानक हुआ क्यों इस तरह की बात मणिशंकर अय्यर ने की। और मणिशंकर अय्यर जो गांधी परिवार है या गांधी नेहरू परिवार है, उसके खिलाफ जा करके या उसके बारे में इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। ये वैसा ही मामला है जो G23 वाला था। ग्रुप 23 के लोग जो सुधार की बात कर रहे थे, वो वैसा ही मसला है। अब देखिए, अभी मणिशंकर अय्यर ने ऐसी बात की, उनके 10-15 दिन पहले एक और विदेश सेवा से जुड़े, यूएन में नौकरी कर चुके शशि थरूर, जिनके इंटेलेक्चुअलिज्म पर, जिनके ज्ञान पर, जिनके नॉलेज पर, जिनके स्किल्स पर कोई डाउट नहीं करता है, उन्होंने भी कांग्रेस को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर वो उनकी कद्र नहीं करेंगे तो उनके पास ऑप्शंस हैं। और ये अगर कोई ये समझता है कि उन्होंने धमकी दी, तो हाँ, वो सही समझ रहा है। उन्होंने धमकी दी इसलिए कि केरल में बावजूद इसके कि चाहे अच्छी हवा रही हो चाहे बुरी हवा रही हो, उन्होंने अपनी सीट तिरुवनंतपुरम की जीत करके दी है। लेकिन दूसरी तरफ केरल में ही 3 बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं, चाहे रमेश चेन्निथल्ला हो, चाहे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, और चाहे ये तीनों लोग वहाँ पर इस बात को लेकर के आपस में इनकी रस्साकसी है। मतलब केसी वेणुगोपाल तीसरे नेता हैं, तो केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथल्ला और शशि थरूर, ये तीनों की आपस में मतलब एक दूसरे के मतलब रस्साकसी चल रही है कि वहाँ पर कौन बड़ा नेता है। और जिस तरह की संभावनाएं आ रही हैं, जिस तरह की संभावनाएं कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होना है 26-27 में, उसमें जो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, कांग्रेस लेड, वो चुनाव जीत सकती है। तो चुनाव जीतेगी तो कोई मुख्यमंत्री होगा। अब वो मुख्यमंत्री कौन होगा? वो मुख्यमंत्री रमेश चेन्निथल्ला होंगे, केसी वेणुगोपाल होंगे, या
शशि थरूर होंगे। केसी वेणुगोपाल लगातार इस कोशिश में है कि उनको किसी तरह से केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाए। वो लगातार प्रयासरत हैं, वो राहुल गांधी पर दबाव बना रहे हैं। रमेश चेन्निथल्ला ने सीधे केसी वेणुगोपाल पर आक्रमण करते हुए बताया कि महाराष्ट्र का चुनाव हो चाहे हरियाणा का चुनाव हो, सब केसी वेणुगोपाल के कारण आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी उन पर तोहमत आई थी कि उन्हीं के कारण चुनाव हारे हैं। अब इन सब से को अगर दृष्टिगत किया जाए तो शशि थरूर एक ऐसे नेता हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी अक्रॉस पार्टी लाइन्स है, तो वो अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन अब वहाँ पर चूंकि गांधी परिवार से ही एक सांसद हैं प्रदेश में केरल से, तो उनका भी से होगा, वो भी अपनी बात रखेंगे। अब इसमें गांधी परिवार का भी अपना द्वंद्व है कि वो वहाँ राहुल गांधी की चलेगी या प्रियंका गांधी की चलेगी। अभी तक तो राहुल गांधी की चल रही है, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब तक सोनिया गांधी सशरीर हैं इस दुनिया में, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, तब तक क्या बोलते हैं जो भी निर्णय होगा वो राहुल के पक्ष में होगा। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास, यही सबसे बड़ा विरोध का कारण और जो वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी का कारण है कि राहुल गांधी लगातार अब तक 90 चुनाव हार चुके हैं, लगातार चुनाव हार रहे हैं, एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। उसके बाद भी राहुल गांधी के ही नेतृत्व का भरोसा किया जाता है और उन्हीं पर निर्भरता एक के बाद एक बनाए रखी जा रही है। किसी और नेता को नहीं प्रयोग किया जा रहा है, उसकी क्षमताओं को नहीं आंका जा रहा है। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह नेतृत्व पर लगता है, और नेतृत्व का मतलब हो गया गांधी और नेहरू परिवार। अब इन सब के बाद जो G23 अब हिस्ट्री हो गया, वो पूरा का पूरा बिखर गया है। कुछ दूसरी पार्टी में चले गए हैं, कुछ ने अपना अलग संगठन बना लिया है, ये कुछ दूसरी जगह भी तलाश लिए। अब इनमें शशि थरूर बड़े नेता थे। अब मामला जो आ गया मणिशंकर अय्यर का। अब मणिशंकर अय्यर जो है, उनको गांधी परिवार का नज़दीकी माना जाता था और हमेशा वो इस तरह की राजनीति करते रहे, जो हालांकि कांग्रेस को मुश्किल में डालता रहा है, लेकिन वो एकदम सेक्युलर जो एक पॉलिटिक्स कांग्रेस वाली होती है उसी की बात करते रहे। अब उन सब में अगर कोई व्यक्ति गांधी परिवार को ही एम्बैरस करने लगे और गांधी परिवार के उस नेता को जिसके बारे में सामान्यतया कुछ नहीं बोला जाता है, तो अगर ऐसा हो तो फिर निश्चित तौर पर कांग्रेस को समझने की ज़रूरत है कि वो मुश्किल वाली स्थिति में हैं। उनको कुछ न कुछ अपने आप में बदलाव परिवर्तन करने की ज़रूरत है, और ये बदलाव परिवर्तन करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो इस तरह के डिसेंटिंग वॉइसेस आती रहेंगी एक के बाद एक। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।